हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 16 तारीख से शुरू है और 16 तारीख को पहला पेपर होने वाला है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का। फर्स्ट सिटिंग में आपके फिजिक्स का होगा और दूसरी मीटिंग यानी सेकेंड शिफ्ट में आपके केमिस्ट्री का एग्जाम होना है। तो 16 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम जब देने जाओगे तो वहां पर आपको कार्बनिक रसायन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आयुपीएसी और बंधों की संख्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो क्वेश्चन बता देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कक्षा 11वीं में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक और सीख करके जाइएगा आयुपीएसी और सिग्मा तथा पाई बंध कैसे पता लगाते हैं। जब आयुपीएसी नामकरण की बात करते हैं बेटा, तो कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। लेकिन आयुपीएसी नाम शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें याद रख लेनी चाहिए। जैसे कौन कौन सी बातें याद रख लेनी चाहिए, तो मैं एक तालिका बना रहा हूं बेटा। ये तालिका आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए और बहुत से बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उन सब बच्चों को इस तालिका के बारे में पहले से ही पूरा ज्ञान होगा। अगर आपके पास इस तालिका का ज्ञान नहीं है तो बेटा इस तालिका को बनाना आपकी प्राथमिकता है। जल्दी से जल्दी इस तालिका को बना लें, क्योंकि यह तालिका कोई मामूली तालिका नहीं है। यह तालिका आपके आयुपीएसी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तालिका होने वाली है। ठीक है, ठीक है भैया। तो इसको जरूर से जरूर सारे बच्चे बना लेंगे, सारे बच्चे इसको जरूर से जरूर बना लेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करें। हाँ सर, आप अब समझा दीजिए। चलो, सबसे पहले इस तालिका में आप लिखोगे प्रतिस्थापी। देखो आयुपीएसी में प्रतिस्थापी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रतिस्थापी क्या होते हैं, जैसे अगर कार्बन के श्रृंखला में आयोडीन लगा है तो इसके लिए आयोडो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, आयोडो लिख देते हैं। अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, क्लोरो लिख देते हैं। ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो लिख देते हैं। क्या बेटा, ब्रोमो लिखते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो लिखते हैं। CH3 लगा तो इसको मेथिल समूह या मेथिल ग्रुप लिख देते हैं। और अगर C2H5 लगा हुआ है तो इसको एथिल ग्रुप लिख देते हैं, एथिल समूह कह देते हैं। अब उसके बाद आपको देखना है, क्या देखना है सर, तो साइक्लो यानी आपको देखना है अगर आपकी कार्बन की श्रृंखला कहीं से बंद हो रही है, जैसे ये हो गई, अगर रिंग बन रही है। क्या बन रही है बेटा, रिंग। अगर रिंग बन रही है तो याद रखना, अगर रिंग बने तो आपको साइक्लो लिखना है। कोई भी कार्बन की श्रृंखला में रिंग बनती है तो वहां पे आप साइक्लो का यूज करते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं, अब आ जाते हैं एल्क नेम में। एल्क नेम क्या होता है सर, एल्क नेम क्या होता है, एल्क नेम का मतलब होता है कार्बन की संख्या का नाम। अगर आपके कार्बन की श्रृंखला में एक कार्बन है तो इसके लिए आप मेथ लिखते हैं। अगर आपके पास 2 कार्बन आ गए कार्बन श्रृंखला में तो एथ लिखते हैं। अगर आपके पास 3 कार्बन आ गए तो प्रोप लिखते हैं। 4 कार्बन के लिए आप लिखते हैं ब्यूट, एथ मेथ प्रोप ब्यूट। 5 कार्बन के लिए लिखते हैं बेटा पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स। 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट। क्या हो गया, हेप्ट। इसी तरह ऑक्ट, नॉन, डेक और पूरा ये अनडेक मतलब डेक मतलब 10 तक चलता है। ठीक है, तो इतनी बात जहां तक मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इतनी बात जहां तक मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है बेटा, तो अब आगे चलते हैं। तो यह हो गया कार्बन की श्रृंखला के अनुसार हमें नामकरण करना होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बंध या बॉन्ड नेम की। किसकी बात करते हैं, बॉन्ड नेम की। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो बात करेंगे बॉन्ड नेम की। बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम कैसे करते हैं, बॉन्ड नेम कैसे लिखते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है तो इसके लिए एन लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बंड होता है तो इन लिखते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन लिखते हैं। यह नामकरण के लिए यूज होता है। फिर हम आ जाते हैं बेटा क्रियात्मक समूह की ओर। किसकी ओर आ जाते हैं भैया, क्रियात्मक समूह की ओर। किसकी ओर आ जाते हैं, क्रियात्मक समूह की ओर। क्रियात्मक समूह जिसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह इसको फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। जैसे OH, OH आपका क्रियात्मक समूह है। इसको एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल के लिए आप OH लगाते हो कार्बन की श्रृंखला में। फिर उसके बाद आपको मिलेगा CHO। CHO बेटा एल्डिहाइड के लिए उपयोग में लाया जाता है। एल्डिहाइड के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है RCO
आर, बेटा ये आता है कीटोन के लिए, ये कीटोन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है बेटा, अगर वहीं पर मैं बात करूं आर सी ओ ओ आर की, तो बेटा ओ ओ एच की, तो बेटा ये COOH, तो COOH इस्तेमाल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। और अगर कार्बन की श्रृंखला और उसके बाद बीच में ऑक्सीजन फिर कार्बन की श्रृंखला आ जाए तो ये ईथर के लिए उपयोग होता है। मतलब दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं, बीच में ऑक्सीजन, तो ये ईथर के लिए उपयोग होता है। इतने ही अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो इसमें से सारे IUPAC नाम बन जाते हैं। अभी इसका उपयोग करना हम सिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले देख लें कि हमें करना क्या होता है। जब भी आप IUPAC नामकरण करेंगे तो सबसे पहले बात आप ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट, कि लंबी कार्बन की श्रृंखला देखें, लंबी कार्बन श्रृंखला खोजें, लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करें, का चुनाव, जिसकी लंबाई ज्यादा हो का चुनाव करें, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लें। ठीक है सर। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम करते हैं बेटा नंबरिंग का। नंबरिंग कैसे करें, है ना? नंबरिंग कैसे करें? तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना होता है, क्या याद रखना होता है? जब भी आप नंबरिंग करते हैं तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, सबसे पहले उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं। फिर उसके बाद मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा तो फिर आपको बॉन्ड नेम देखना पड़ेगा। जहां पर दुई या तीन बंध, जहां पर दुई या फिर तीन बंध जहां से नजदीक पड़ते हैं उधर से फिर हम नंबरिंग शुरू कर देते हैं। मान लो ये भी नहीं मिला तो फिर डायरेक्ट आ जाओ प्रतिस्थापी, जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक पड़ता है उधर से हम नंबरिंग शुरू कर देते हैं। प्रतिस्थापी, फिर हम प्रतिस्थापी देखते हैं। ठीक है सर। फिर उसके बाद आ जाओ बेटा, अगला पॉइंट जो होता है हमारा, अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट किसका है? तो अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट नामकरण का। तीसरा पॉइंट आता है कि सर नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण मैं आपको रूल इसलिए बता रहा हूं, चाहूं तो डायरेक्ट भी बता सकता हूं, डायरेक्ट संरचना देके नाम लिखना बता सकता हूं, लेकिन रूल बेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपने ये रूल देख लिया ना तो इस रूल को देखने के बाद आप जब 11वीं की क्लास में बैठोगे, मतलब एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो आपके दिमाग में ये सारे रूल रहेंगे तो आप आसानी से संरचना बना पाएंगे। ठीक है सर। तो कैसे करेंगे भैया? तो इसके लिए जब आप नामकरण करना तो नामकरण के लिए सबसे पहले आप प्रतिस्थापी का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे? सबसे पहले प्रतिस्थापी, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखोगे। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद अगर साइक्लो, अगर कोई बेंजीन, मतलब अगर कोई ऐसी श्रृंखला है जो कार्बन की श्रृंखला जो बंद है तो उसका नाम लिखोगे, साइक्लो लगाओगे। अगर श्रृंखला बंद नहीं है, सीधी श्रृंखला है, एलिफैटिक कंपाउंड है ना, तो उसके लिए आप साइक्लो नहीं लगाओगे। फिर किसका नाम लिखोगे? फिर एल्क नेम लिखोगे, फिर एल्क नेम, फिर एल्क नेम लिखोगे। फिर उसके बाद फिर बॉन्ड नेम लिखोगे, फिर उसके बाद बॉन्ड नेम, बंध का नाम, बॉन्ड नेम लिखोगे, बंध का नाम लिखोगे। फिर सबसे लास्ट में आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखोगे। तो ये नामकरण के लिए है। आपको ये दोनों रूल हमेशा याद रखने हैं। अब आते हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इनका IUPAC नामकरण करें। अब इसको देखो कैसे बनाओगे इसका IUPAC नामकरण, या डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। अब जैसे यहां पे दे दिया पहला वाला, चलो पहला वाला उठा लेते हैं। क्या कह रहा है कि इसका नामकरण करो, इसका नामकरण करो। कैसे करोगे? पहले वाले का नामकरण कैसे करोगे? पहले वाले संरचना को ये ऐसे दिया हुआ है, आपको थोड़ा बड़ा बना के लिखना है। कैसे? जैसे CH3 तो आपको ऐसे रखना है C, उसके बाद इसमें 3 H लगा देने हैं, CH3। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, फिर CH तो C, उसके बाद इसमें आपको H लगा देना है। फिर इधर दिया है CH3, फिर अगर फिर CH दिया है 3, मतलब इसी तरह के CH 3 लगने हैं, तो CH3, उसके बाद CH और उसके बाद CH3, फिर उसके बाद आपको लगाना है CH3। और ध्यान रखना ये 3 बाहर दे दिया है बेटा, इसमें ये 3 अंदर होगा। ये 3 कहां होगा? ये 3 आपका अंदर होगा, CH3 ऐसे। ठीक है, हाँ, ये CH3 कहां होगा? ये अंदर होगा। यहां पे ये क्वेश्चन में किसी भी तरह से बाहर रख दिया तो आपको CH3 ऐसे लगाना है। इसको याद रख लेना, मैं थोड़ा इसको सुधार देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें रहें। ठीक है, ये चीजें रहें ऐसे ऐसे। कैसे? ये CH3 है बेटा, ऐसे CH3 ऐसे। ठीक है, हाँ। तो फिर से एक बार देख लें, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर से एक बार देख लें। क्या करना है आपको? सबसे पहले इसका नाम लिखना, CH3 है तो C, उसके बाद इसमें 3 H लगा दो तो ये हो गया CH3। बताओ, क्लियर?
CH3 है ना, तो CH3 है तो CH3 ऐसे लगा दिया, ठीक है सर। उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद CH है, फिर उसके बाद क्या है C, और उसके बाद इसमें एक H लगाओ, फिर कह रहा है CH3 और ये कोष्ठक में दिया है, इसका मतलब इसी में लगाना है CH3, ठीक है। फिर आगे आ जाओ CH2, फिर CH2 है तो CH2 मतलब 2 H लगा देने हैं, ठीक है सर। फिर उसके बाद है CH2, फिर CH2 है, फिर C के साथ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं CH2। फिर आगे आ जाओ, फिर CHO, CH और डबल बॉन्ड से O ऐसे लगाना है। तो ये बेटा आपका पूरा का पूरा संरचना बन गया। अब इसका नामकरण कैसे करोगे, चलो सबसे पहले नामकरण जब शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले सर हम देखते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव। तो लंबी कार्बन का चुनाव, लंबी कार्बन बेटा यहां पे श्रृंखला लिख लेना, ठीक है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, श्रृंखला का चुनाव, ठीक है बाबू। लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, आओ देखते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, मतलब सीधा सीधा 5 हो रहा है। एक तरह से और गिन सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इधर भी ले सकते हैं 5वां। तो बात वही आ रही है, इधर से भी 5 हो रहे हैं और इसको अगर ऐसे गिन रहे हैं तो भी 5 हो रहे हैं, तो हम इसी को लंबी श्रृंखला मान लेंगे, ठीक है। तो यही हमारी लंबी श्रृंखला हो गई। अब क्या करें, अब लंबी श्रृंखला तो हमने मान लिया, अब नंबरिंग की बारी आती है। नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, जिधर से नजदीक पड़ रहा हो उधर से नंबरिंग करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहां लगा हुआ है, तो बेटा यहां पे अगर आप गौर से देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एल्डिहाइड। इसका क्या नाम होता है, CHO, और CHO क्या है, एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है सर। ये बात तो समझ गए। अगर ये बात समझ गए तो मतलब इस कार्बन पे क्रियात्मक समूह लगा है CHO, तो ये पहला कार्बन हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये 5वां, टोटल 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ठीक है सर। अब क्या करें, अब नंबरिंग भी हो गया, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक था उधर से हम नंबरिंग कर लिए। अब नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी के नाम लिखो। प्रतिस्थापी कौन है, तो प्रतिस्थापी ये होते हैं बेटा, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन के अलावा अगर आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, C2H5 अगर ये लगा है तो इनको माना जाता है प्रतिस्थापी। तो देखो यहां पर कार्बन की श्रृंखला में क्या लगा है, तो सर कार्बन की श्रृंखला में ये CH3 यहां पे दिख रहा है, जो ये CH3 लगा हुआ है यहां पे, ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिखो। इसका नाम क्या होता है, इसे मेथिल कहते हैं। कौन से कार्बन पे लगा है, चौथे कार्बन पे, तो यहां पे लिखोगे 4 मेथिल, 4 मेथिल, ठीक है सर। तो 4 मेथिल हो गया। अब क्या करें, 4 मेथिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब आप इसका नाम लिख लिए प्रतिस्थापी का, तो साइक्लो देख लीजिए, क्या कोई रिंग बन रही है, नहीं सर कोई रिंग नहीं बन रही है। जब रिंग नहीं बन रही तो आगे आ जाइए बेटा, फिर आप देखिए एल्क नेम। एल्क नेम क्या है बेटा, तो सर एल्क नेम देखें तो एल्क नेम का मतलब है कार्बन की श्रृंखला का नाम, 1 2 3 4 5 कार्बन है, मतलब पेंट होगा। तो भैया आप पेंट लिख दीजिए, क्या लिख दोगे, पेंट लिख दीजिए, ओके डन सर, पेंट लिख दिए। उसके बाद अब बॉन्ड ने मतलब बंध का नाम लिखो। तो सब सिंगल बंध है, सिंगल बंध कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो एन लिखते हैं, तो पेंट एन। तो भैया इसको आप लिख सकते हैं पेंटेन, क्या लिख सकते हैं, पेंटेन। पेंट प्लस एन मतलब हो गया पेंटेन, ठीक है, 4 मेथिल पेंटेन। उसके बाद क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है। क्रियात्मक समूह कौन है सर, ये लगा हुआ है CHO। तो CHO को हम कहते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए नामकरण में हम अल लिखते हैं। तो पहले कार्बन पे लगा है तो पेंटेन 1 अल, क्या लिख देंगे, पेंटेन 1 अल। तो ये भैया आपका इसका नामकरण हो गया, ये आपका नामकरण कंप्लीट पहले वाले का। इस तरह से आपको नामकरण करना है, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, CH3CO CH2CO। तो भैया आ जाओ, CH3 सेम ऐसे ही रख लो, CH3, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड से O, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से लगता है, फिर CH2CO और फिर CH3, फिर उसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड से O मतलब CO, और फिर उसके बाद CH3 है। अब इसका नामकरण करने के लिए कह रहा है, ये दूसरा वाला है भैया, इसका नामकरण कैसे करोगे, तो आ जाओ IUPAC नाम, IUPAC नामकरण करो। सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला देखो, कौन सी कार्बन की श्रृंखला लंबी है सर, एक ही श्रृंखला है ये वाली, और यही लंबी श्रृंखला है। अब भैया अब क्या करोगे सर, अब तो हमें ना, अब हमें नंबरिंग करना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उधर से। फंक्शनल ग्रुप यहां पे देखे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा देखो अगर आप गौर से देखो तो ये इधर CH3 है, मतलब एक
कार्बन की श्रृंखला है, अब बीच में कार्बन है, इस पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, और इधर भी कार्बन की श्रृंखला है ये, तो ये आपका बीच में अगर ऐसा आ जाए, इधर भी कार्बन की श्रृंखला, इधर भी कार्बन की श्रृंखला, बीच में ऑक्सीजन, चाहे यहां पे देखो इधर भी कार्बन की श्रृंखला, इधर भी कार्बन की श्रृंखला, बीच में ऑक्सीजन, तो इसको कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कीटोन। इसका मतलब यहां पर कीटोन है, और एक जगह नहीं है कीटोन, दो जगह पर है, यहां भी कीटोन समूह है, यहां भी कीटोन समूह है। तो भैया यहां क्रियात्मक समूह कौन सा हो गया? क्रियात्मक समूह कौन हो गया बेटा? तो क्रियात्मक समूह यहां पर है कीटोन, क्रियात्मक समूह गुरुजी यहां पर है कीटोन। बेटा मैं एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, यहां पे मैं डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं, डिटेल से पढ़ना हो तो आईयूपीएससी सर्च करना मेरे नाम से, विजय सर आईयूपीएससी, बढ़िया से आपको डिटेल्ड मिल जाएगा। तो बेटा आपको करना क्या है, कीटोन के लिए आर सी डबल बॉन्ड से ओ आर, दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं, बीच में कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। इसके लिए नामकरण में हम ओन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ओन लिखते हैं, ओन। ठीक है सर। अब चलो सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ रहा है? इधर से पहला और दूसरे पर, और इधर से भी पहला और दूसरे पर, दोनों तरफ से सेम ही है। तो चलो इधर से ही गिन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 कार्बन हो गए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। किसका? अब नामकरण में आ जाओ, प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी है नहीं, साइक्लो मतलब कोई रिंग बन नहीं रही है, तो डायरेक्ट एल्क नेम लिखते हैं। एल्क नेम क्या होगा? एल्क नेम 5 कार्बन है तो पेंट होगा बेटा। क्या हो गया? पेंट। ठीक है सर, पेंट हो गया। अब बॉन्ड नेम लिखो, सभी बंद सिंगल है तो पेंटेन, तो पेंटेन हो गया, पेंटेन हो गया। अब उसके बाद बॉन्ड नेम भी लिख लिए, तो अब क्या बचा? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का नाम लिखो। क्रियात्मक समूह चौथे और मतलब दूसरे और चौथे पर क्या है? दो बार कीटोन आ रहा है, और कोई एक ही चीज अगर 2 बार आए तो उसके लिए डाई लगा देते हैं। तो एक ही चीज 2 बार आ रही है, मतलब कीटोन 2 बार आ रहा है, तो लिखोगे डाई, तो लिख देना डाई। उसके बाद अच्छा कौन कौन जगह पे आ रहा, पहले ये लिखो, दूसरे और चौथे पे, तो 2 4, उसके बाद लिखो डाई, तो 2 4 डाई ओन, 2 4 डाई ओन, तो पेंटेन 2 4 डाई ओन, मतलब यहां पे आपका इसका आईयूपीएसी नाम होगा पेंटेन 2 4 डाई ओन, पेंटेन 2 4 डाई ओन। ठीक है सर। अब बेटा ये वाला हो गया। अब यहां पर और भी कुछ है, इनको भी करना है, आओ इनको देखते हैं कैसे करोगे, है ना। इनको कैसे करोगे, इनको भी देख लेते हैं, मजा आएगा बेटा, हाँ बिल्कुल मजा आएगा। इनका नामकरण कैसे करोगे? तो कह रहा CH3, आओ पहला वाला CH3, तो भैया C लिख लो, उसके बाद 3 हाइड्रोजन लगा लो, CH3 हो गया। उसके बाद क्या करना? CO, C डबल बॉन्ड से O लिख लो, फिर CH2 और 4 बार लिखना है। अब देखो यहां पे CH2 4 लिखा है, मतलब CH2 जो लिखा है ये 4 बार लिखना है। तो भैया एक CH2, ये चीज याद रखना, CH2 4 बार लिखना, एक CH2, फिर उसके बाद दूसरा CH2, फिर उसके बाद तीसरा CH2, फिर उसके बाद चौथा CH2, है ना। तो ये CH2, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, तो CH2 4 बार लिख दिए। फिर उसके बाद ये जो लास्ट में होगा, ये होगा बेटा CH3, क्योंकि CH2 फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे कार्बन के बंद पूरे करने। तो लास्ट वाला होगा क्या? CH3, तो लास्ट वाला लिखना है आपको CH3, तो यहां पर 3H लगा दो लास्ट में, CH3। चलो अब इसका नामकरण करो, क्या नामकरण होगा? सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला देख लो, लंबी कार्बन की श्रृंखला, तो एक ही कार्बन की श्रृंखला है, ये लंबी है। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, क्रियात्मक समूह यहां पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पहला कार्बन, ये दूसरा इधर से नजदीक पड़ रहा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 7 कार्बन हो गए। नामकरण में आ जाओ, तो नामकरण में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? प्रतिस्थापी, फिर साइक्लो, फिर एल्क नेम, बॉन्ड नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो भैया किसका नाम लिखोगे? प्रतिस्थापी तो है नहीं, रिंग कहीं बन नहीं रही, तो डायरेक्ट एल्क नेम पे आ जाओ। 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखो, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखा जाता है, तो हेप्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे सर? तो हेप्ट हो गया, हेप्ट, HEPT, हेप्ट, हेप्ट हो गया। अब क्या करेंगे सर? बेटा अगर हेप्ट हो गया है तो अब देखो कहीं द्विबंध 3 बंध तो नहीं लगा, नहीं सर, सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हो, तो हेप्टेन हो गया, हेप्टेन। अब उसके बाद और कहीं कोई कुछ लगा है फंक्शनल ग्रुप, प्रतिस्थापी कुछ है नहीं, डायरेक्ट अब क्रियात्मक समूह का नाम लिख दो। क्रियात्मक समूह दूसरे पर है तो 2 ओन, तो इसका क्या नाम हो गया? हेप्ट 2 ओन। क्या हो गया बेटा? हेप्ट 2 ओन, मतलब हेप्टेन की एक श्रृंखला है, हेप्टेन 2 ओन, दूसरे पर ओन मतलब कीटोन लगा है, तो हेप्टेन 2 ओन, ये इसका पूरा आईयूपीएसी नाम हो गया, हेप्टेन 2 ओन।
अब हम ये नीचे वाले की बात कर लें, दूसरे वाले की बात कर लें। कैसे करेंगे भाई? दूसरे वाले की बात कर लें, आ जाओ दूसरे वाले की बात कर लें। ये तो पहले वाले की बात हो गई, दूसरे वाले की बात कर ले बेटा। ठीक है बाबा, दूसरे वाले की बात भी कर लीजिए। आ जाइए दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है भैया? पहले दूसरे वाले को बनाओ। CH2 है तो CH2 CH2 CHBr। अब देखो यहाँ पे CH2 से शुरू कर दिया है, गलत बात है। CH2 से नहीं शुरू होता, CH3 से शुरू होता है ना? चलो तो CH3 से शुरू होता है, ठीक है। तो CH3 लिखो पहले, CH3 हो गया सर हमारा, ओके ठीक। फिर उसके बाद क्या है? फिर CH2 है तो CH2 मतलब 2 हाइड्रोजन, CH2 हो गया। फिर CHBr, CH और यहां पे लगा है Br, CHBr। फिर आगे आ जाओ, CH2, फिर C, उसके बाद 2 हाइड्रोजन मतलब CH2। फिर आ जाओ CH मतलब एक कार्बन पे CH। अब CH3 का होल ट्वाइस, अब ट्वाइस के अंदर है तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा, है ना? मतलब होल के वो सॉरी ट्वाइस कह रहा हूं, उसके अंदर है, कोष्ठक के अंदर है तो नीचे चला गया, या मतलब इसी कार्बन पे लगेगा। CH3 लग गया। फिर CHO, CHO मतलब C और H और O, मतलब ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको कार्बन की श्रृंखला गिनना है, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 दोनों तरफ से आ रही है, तो चाहे जिस श्रृंखला को लंबी श्रृंखला मान लो, दोनों बराबर है। जब नंबरिंग करोगे तो जहां पर क्रियात्मक समूह है वहां से शुरू करोगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 कार्बन हो गए। ठीक है बाबा, 6 कार्बन हो गए। अब इसका नामकरण शुरू करो। नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी देखो, ये CH3 लगा है, कौन से? दूसरे कार्बन पे, तो 2 मेथिल, यहीं से शुरू कर दो, 2 मेथिल। ठीक है सर, 2 मेथिल हो गया। अब क्या करें? 2 मेथिल के बाद बेटा अब आपको क्या करना है? ना 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 ना, एक चीज और है, एक चीज और है, द्वि प्रतिस्थापी ब्रोमीन भी तो है। और हां, जब प्रतिस्थापी एक से अधिक आ जाए तब वहां पे थोड़ा ठहर जाना है। द्वि प्रतिस्थापी ब्रोमीन और मेथिल, अब इन दोनों में पहले किसका नाम लिखोगे ये सोचना है। अगर मान लो मेथिल बस होता तो मैं तुरंत लिख देता 2 मेथिल। समस्या यह है कि मेथिल और ब्रोमीन 2 ठो हैं, तो भैया अल्फाबेट में किसका नाम सबसे पहले आता है? ABCD में तो A के बाद B आता है, B से ब्रोमीन होता है, और M से मिथिल होता है, तो मिथिल का बाद में आता है, तो पहले ब्रोमीन आता है, तो पहले ब्रोमीन का नाम लिखो, 4 ब्रोमो। क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो। क्या लिखोगे बेटा? 4 ब्रोमो। फिर 2 मिथिल, फिर 2 मिथिल, 4 ब्रोमो 2 मिथिल। अब हमारे प्रतिस्थापी हो गए। साइक्लो है नहीं, डायरेक्ट एल के नेम में आ जाओ। 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दो, 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया। सभी सिंगल बंद है तो एन लगा दो, हेक्सेन हो गया, है ना? सभी सिंगल बंद है तो एन लगा दो। पहले कार्बन पे मतलब क्या लगा है? एल्डिहाइड लगा है, एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं तो ये हो गया 1 अल। तो 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेन 1 अल, ये इसका IUPAC नाम हो गया बेटा। इस प्रकार से आपको IUPAC नाम बनाने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और IUPAC नाम अगर आप चाहो तो मैं आपको बनवा सकता हूं, लेकिन उससे पहले ये एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने बंधन हैं, बंधन आपको बताने होंगे कितने हैं। इस संरचना को जरा गौर से देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं यहां पे। इस संरचना को जरा गौर से देखो, ये संरचना कुछ इस प्रकार की है, ये संरचना कुछ और बड़ी बना देता हूं बढ़िया से। ठीक है, ऐसा, ये बहुत बड़ी हो जाएगी यार फिर। ये संरचना, इसमें 3 जगह पर द्विबंध हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? बीच से यहां से एक बंध निकला, तो यहां से एक बंध निकला, फिर ये बंध नीचे गया, ऐसे गया, फिर उसके बाद एक बंध ऐसे गया, ये ऐसे बना है। यहां भी द्विबंध है, यहां भी द्विबंध है। कह रहा है इसमें कितने बंध होंगे? देखो भैया, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है तो सिग्मा कहलाता है। अगर द्विबंध होता है तो भैया एक सिग्मा एक पाई होता है, ये हमेशा याद रखना। और अगर 3 बंध हो गया कार्बन कार्बन के बीच में तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक है सर, ये बात याद रखना है। ओके, तो यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, ये जहां जहां से मुड़ा है ये कार्बन है, ये सफेद वाला जहां मैं निशान बना रहा हूं ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो चलो कार्बन और कार्बन के बीच में ये कितने बंध? द्विबंध है, तो एक सिग्मा एक पाई होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो एक सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो एक पाई
और एक सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो सिग्मा होगा। इधर हमने इसमें गिन लिए, इधर आ जाओ। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध है सिग्मा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है तो एक सिग्मा एक पाई। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो सिग्मा होगा। अब आओ देखते हैं कुल कितने सिग्मा और कुल कितने बने। तो कुल सिग्मा बंध की संख्या, कुल सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, लिख दो भैया। कुल सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया कुल सिग्मा बंध है 9 सिग्मा बंध हो गए भैया, 9 सिग्मा हो गए भैया। उसके बाद कुल पाई बंध की संख्या, कुल पाई बंध कितने हैं? पाई बंध की संख्या, तो कुल पाई बंध कितने हैं बाबू? संख्या। तो सर पाई बंध की जो संख्या है वो 1 2 3 है, मतलब 3 और 1 ये है 4 पाई बंध है टोटल। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा। तो 5 नंबर का तो आईयूपीएसी 5-6 नंबर का आ गया, 2 नंबर का ये आ जाता है, तो कितना हो गया? 5 2 7 7-8 नंबर इस छोटे से वीडियो से आपका क्लियर होने वाला है। तो सिग्मा और पाई बंध गिनने के लिए आ जाए तो ऐसे कर देना। अब देखो यहां पे ये लास्ट है, इसके बाद आपको आईयूपीएसी इसमें मैं कुछ होमवर्क भी दे देता हूं, लेकिन पहले आपको बता देता हूं जो आपको हार्ड लगेगा। देखो ये वाला आईयूपीएसी तो आप आसानी से बना लोगे, आप कहो तो मैं बनवा के दिखा देता हूं। चलो इसको बनाते हैं, इस वाले को आ जाओ बना ले। देखो CH3 है तो C उसके बाद 3H रख लो, CH3 हो गया पहला वाला, ठीक है। यहीं पे बना देते हैं पहला वाला, ये पहला वाला है, ठीक है बाबू। हाँ ये पहला वाला, इसको मैं चलो तीर से दिखा देता हूँ, ये वाला है, ठीक। तो CH3 हो गया, फिर CH है, फिर C और H हो गया, फिर द्विबंध है, फिर द्विबंध लगा लो, फिर CH है तो C और H हो गया, फिर सिंगल बंध है तो सिंगल बंध हो गया C, और उसके बाद हो गया H2, फिर द्विबंध के बाद CH, फिर उसके बाद CH2, तो CH2, फिर उसके बाद क्या है Cl, यहाँ पे Cl लगा है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? कार्बन की श्रृंखला तो एक ही है, इसमें और कोई कार्बन नहीं है, तो कार्बन श्रृंखला तो सही है। इसका नाम कैसे लिखोगे? तो नाम लिखना सबसे पहले प्रतिस्थापी देखना होता है, पर पहले नहीं, पहले नंबरिंग कर लो। नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से फंक्शनल ग्रुप हो। सर इसमें तो कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं, तो क्रियात्मक समूह नहीं है तो नंबरिंग किधर से करेंगे? आ जाओ भाई, नंबरिंग के लिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह तो है नहीं, तो देखो डुअल बंड या ट्रिपल बंड तो नहीं है। हाँ सर डुअल बंड और ट्रिपल बंड तो है, कहां पे है? तो सर यहां पे डुअल बंध है। अब ये किधर से नजदीक पड़ेगा? पहला और दूसरा कार्बन पे इधर पड़ रहा है, पहला और दूसरा कार्बन पे इधर से भी पड़ रहा है। दुई कार्बन मतलब दोनों तरफ से, चाहे इधर से देखो और चाहे इधर से देखो, दोनों तरफ से क्या पड़ रहा है? दूसरे कार्बन पे। तो मतलब हम किधर से भी कर सकते हैं। तो ये अब हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो, इसको चौथा मान लो, बस काम खत्म। 4 कार्बन। नाम कैसे लिखोगे? प्रतिस्थापी आपका मात्र एक है, क्लोरीन, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखो। चौथे कार्बन पे है तो 4 क्लोरो, इसका नाम हो गया फ्लोर क्लोरो, 4 क्लोरो हो गया। फिर उसके बाद आ जाओगे, और कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो फिर एल्क नेम में आ जाओ। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो लिख दोगे ब्यूट, ब्यूट। उसके बाद बॉन्ड नेम देखोगे कि तीसरे कार्बन, इसमें द्विबंध लगा है, बॉन्ड नेम में द्विबंध, द्विबंध को इन लिखते हैं। कौन से कार्बन पे लगा है? तीसरे कार्बन पे, है ना। इधर से देखोगे दूसरे कार्बन पे, तो भैया दूसरे कार्बन वाला लोगे, क्योंकि इधर से नंबरिंग हुई है, तो दूसरे कार्बन पे क्या लिखोगे? इन, तो ब्यूट 2 इन, तो भैया 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, तो 4 चौथे पे क्लोरो। फिर उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, उसके बाद दूसरे कार्बन पे द्विबंध है तो इन, तो ये इसका नामकरण हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से नामकरण बनाते हैं। आशा करता हूं कि अब ये वाला आप आसानी से बना लोगे, ये वाला आप आसानी से बना लोगे, ये आपसे बन जाएगा। बात करते हैं इसकी कि ये इसका नामकरण कैसे करते हैं गुरुजी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसको मैं मिटा देता हूं। ले लिए? ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसी में ये वाला बता देता हूं, दूसरा वाला, ठीक है बाबा। आप दूसरा वाला बता दीजिए। चलो दूसरा वाला बताता हूं बाबू, आ जाओ। ये वाला तीसरा, ये वाला, ये तो आप बना लोगे, ये आप खुद से कर लोगे। ये वाले में आ जाओ। ये वाला कैसा है? तो ये ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? ये यहां पे कार्बन है, ठीक है, फिर ये ऐसे मुड़ा है और इसमें द्विबंध लगा हुआ है, फिर ये ऊपर मुड़ा है, फिर ये यहां भी कार्बन होगा, फिर ये ऊपर मुड़ा है, ठीक है, ऊपर मुड़ा, फिर ये नीचे आया,
फिर यहां पे कार्बन है, फिर यहां से ये नीचे जहां पे मुड़ोगे वहीं पे कार्बन है, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और फिर ये ऊपर गया, और यहां पे भी एक बंद है, यहां पे भी एक बंद है। अब देखो जहां जहां मुड़ा ये कार्बन है, इसका नामकरण कैसे करोगे? देखो भाई, इसका नामकरण करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको कार्बन मान लोगे कि ये कार्बन है, ठीक है, और इन पे हाइड्रोजन लगा है, या आप दिमाग में रख के चलोगे। ठीक है सर, ये बात तो रख लिए दिमाग में। अब करना है आपको नंबरिंग। किधर से करोगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो जिधर से बंध नजदीक पड़े। इधर से पहला और दूसरा कार्बन पे बंध है, इधर से पहले कार्बन पे बंध है, तो इसको पहला मानो, इसको दूसरा कार्बन मानो, और इसको तीसरा कार्बन, इसको चौथा कार्बन, इसको पांचवा कार्बन मान लो। 5 कार्बन हो गए। हाँ सर, 5 कार्बन हो गए। चलो ओके, डन। अब क्या करना है? अब नामकरण लिखो। प्रतिस्थापी इसमें कुछ भी लगा नहीं है, सिर्फ कार्बन है और बंध है। तो भैया आप डायरेक्ट किस में आ जाओगे? एल्क नेम में। एल्क नेम में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए लिखोगे पेंट। क्या लिखोगे बेटा? पेंट। ठीक है सर, पेंट लिख दिए। क्या लिख दिए? पेंट लिख दिए। पेंट के बाद क्या आएगा बेटा? पेंट के बाद गुरुजी आ जाएगा, पेंट हो गया। उसके बाद अब बॉन्ड नेम लिखोगे। बॉन्ड नेम में, तो बॉन्ड नेम में पहले कार्बन पे द्विबंध है, फिर तीसरे कार्बन पे द्विबंध है। दुई बार तो द्विबंध लगा, दो जगह पे द्विबंध है। कहां कहां? तो पहला कार्बन और तीसरा कार्बन। पहला कार्बन पे द्विबंध, तीसरा कार्बन पे द्विबंध। तो पहला और तीसरे पे क्या लगा है? द्विबंध लगा है, मतलब द्विबंध दुई बार लगा है। और कोई भी चीज अगर दुई बार आए तो डाई लगाते हैं। तो 1,3 डाई, 1,3 डाई, और द्विबंध के लिए इन लिखते हैं, तो 1,3 डाई इन। तो ये लो भैया, इसका नामकरण हो गया पेंट 1,3 डाई इन। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, पिछले वर्ष पूछा गया था 2025 में, आपके ही 11th में पूछा गया था। ये वहीं से लिया हूं मैं। तो बताओ, आराम से बन जाएगा ना? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए। ओके, क्लियर। अब आते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। ये वाला हो गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये आपको दर्द दे सकता है, ये डी वाला। तो इसको आओ कर लेते हैं। इसने क्या किया, डी नंबर वाले ने, इसने पहले तो एक बेंजीन लगा दी, एक बेंजीन लगा दी। कहां पे? यहां पे। पहले तो एक बेंजीन लगा दी, कोई बात नहीं, आप भी बेंजीन लगा दो। फिर CH2 दिया है। CH2 मतलब C और उस पे H और उस पे H, ठीक है। फिर उसके बाद फिर CH2, फिर CH, उसके बाद फिर CH2, फिर उसके बाद CH, और क्या दिया है? CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, डबल बॉन्ड CH2। हाँ, अब इसका क्या रहा यूपीएससी नामकरण, बताओ। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? क्रियात्मक समूह देखना है नंबरिंग के लिए। क्रियात्मक समूह तो हमें दिख नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे? सिंगल बंद या डबल बंद जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। सर इधर से कर लीजिए, इधर पहले कार्बन पे डबल बंद लगा, तो इसको पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 कार्बन मान लीजिए, ठीक है। और बाकी फिर ये बेंजीन लगी है, कोई बात नहीं। अब आते हैं नामकरण की बात करते हैं। नामकरण में बेटा, अब कार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन के अलावा जो भी लगा है वो क्या होगा? क्या होगा? या तो क्रियात्मक समूह या तो प्रतिस्थापी। अब क्रियात्मक समूह है नहीं, तो इस कार्बन पे ये जो लगा है ये प्रतिस्थापी हो गया। तो सबसे पहले इसका नाम लिखो। अब इसका नाम क्या लिखोगे? बेंजीन नहीं, इसको फेनिल कहा जाता है। चौथे पर लगा है तो लिखो 4 फेनिल। क्या लिखोगे? 4 फेनिल, इसको फेनिल कहा जाता है। तो 4 फेनिल हो गया। उसके बाद प्रतिस्थापिक नाम हो गया। अब एल्क नेम लिख दो, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 फेनिल ब्यूट। उसके बाद क्या करोगे? बॉन्ड नेम लिखो, तो पहला पर द्विबंध है तो 1 इन हो गया, नाम खत्म। यही इसका नामकरण था, आसान था, बस समझने की देर थी। तो 4 फेनिल ब्यूट 1 इन कैसा लगा जरूर बताना। और उसके बाद एक चैलेंज छोड़ के जाता हूं आपके लिए, थोड़ा चैलेंजिंग होगा। चैलेंज ये है बेटा कि ये ई नंबर को आपको सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं, इसमें लंबी कार्बन की श्रृंखला आप ये वाली मान के चलोगे। हिंट दे देता हूं, ये लंबी कार्बन की श्रृंखला, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 कार्बन, ये 9 2 11 कार्बन है। और इधर गिनोगे तो 10 ही कार्बन पड़ते हैं। तो इसको आप लंबी श्रृंखला नहीं मानोगे, बल्कि इसे मानकर चलोगे 11 कार्बन वाली।
अब 10 कार्बन के लिए डेक लिखते हो तो 11 कार्बन के लिए अनडेक लिखोगे, तो अनडेका कर देना तो 11 हो जाएगा, अनडेका। ठीक है, ओके सर। अब इसका नामकरण करना है तुम्हें। वैसे नॉर्मली मैं बता सकता हूं इसका नाम, लेकिन फिर बता दूंगा तो मतलब क्या रह जाएगा। ठीक, कार्बन की श्रृंखला गिनो, सारा प्रोसेस करके इसका नाम बताओ। अगर नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं अभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की लाइव क्लास लूंगा आपके एग्जाम के लिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा चला जाए, उसमें इसको सॉल्व करूंगा। लेकिन तब तक एक चैलेंज आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। ये HW है, 2 क्वेश्चन, पहला ये आपका B नंबर और एक आपका E नंबर। मजा आ जाएगा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि क्या इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या नहीं, और नहीं कर रहे हो तो बता दो, कर रहे हो तो बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बाबा आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, विद्या कुल आपके साथ खड़ा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।